नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे संसद के मानसून सत्र में तीसरे दिन आज क्या कार्रवाई होगी और बताएंगे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने आतंकियों के खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही बताएंगे यूपी के किन जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद में मानसून सत्र का तीसरा दिन आज बजट पर होगी चर्चा। सदन में प्रदर्शन करेंगे इंडिया के सांसद। राहुल गांधी ने किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। निजी सदस्य विधेयक लाने पर हुई बात। किसान संगठनों ने दी मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी। कांग्रेस के बकाया टैक्स केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज 1 अप्रैल को हुई थी पिछली सुनवाई। आयकर विभाग ने पार्टी को भेजा था 1745 करोड़ का नोटिस। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। 2-3 आतंकियों के छिपे होने की मिली थी जानकारी। देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी। उत्तर प्रदेश में 10 जिलों में बाढ़ के हालात। एमपी, महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। पहली खबर की अगर बात करें तो संसद में आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया था। आज बजट पर चर्चा होगी। इसके लिए 20 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। वहीं इंडिया के सभी सांसद बजट के खिलाफ संसद में प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मंगलवार शाम हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में यह फैसला किया गया। विपक्षी सांसदों का कहना है कि मोदी सरकार ने बजट में भेदभाव किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज किसान नेताओं के 7 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। यह बैठक संसद में होगी। बैठक के दौरान किसान राहुल गांधी से निजी सदस्य विधेयक लाने की बात रखेंगे। 22 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि वे देश भर में मोदी सरकार के पुतले जलाएंगे। इसके अलावा किसानों ने एमएसपी गारंटी को कानून बनाने की गारंटी, ऋण माफी, फसल बीमा, किसानों और खेतीहर मजदूरों की पेंशन, बिजली के निजीकरण को वापस लेने समेत अन्य मांगों को पूरा करने के लिए नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू करने की बात भी कही। बात करते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी पर बकाया टैक्स केस में आज सुनवाई है। आयकर विभाग की तरफ से दिए गए बकाया वसूली नोटिस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इससे पहले 1 अप्रैल को मामले में सुनवाई हुई थी। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोर्ट में कहा था कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विभाग कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। विभाग ने कहा था कि हम चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी से 3,567 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड की है। इसके लिए विभाग ने मार्च में 1,745 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा था। इस नोटिस के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हालांकि आयकर विभाग कांग्रेस के खातों से 135 करोड़ पहले ही वसूल चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये जानकारी आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने दी है। साल 2022 में लालू प्रसाद यादव की सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी। उनकी बेटी ने ही उन्हें किडनी दी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में बीते 2 दिनों से सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस बीच कुपवाड़ा में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। सेना ने बताया कि कुपवाड़ा में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आज सुबह आतंकियों और जवानों के बीच फायरिंग हुई। इस मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया है। वहीं सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटों में यह दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले पुंछ में आर्मी और आतंकियों के बीच गोलाबारी हुई थी, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी के मुजफ्फरनगर में एक हादसा सामने आया है। यहां बीती रात एक तेज रफ्तार बाइक ने सो रहे 2 कांवड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक कांवड़ यात्री की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। ये घटना रतनपुरी थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने बताया कि घायल कांवड़िये को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। बात करते हैं अब अगली खबर की। देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। इस बीच कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। गुजरात में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। इस बीच द्वारका के खंबालिया में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। इसमें एक बुजुर्ग महिला और उसकी 2 पोतियों की मौत हो गई। वहीं एनडीआरएफ ने 5 लोगों का रेस्क्यू किया है। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश के चलते कई नदियां, बांध और तालाबों में पानी का लेवल बढ़ गया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में बाढ़ के हालात हैं, जिससे लखीमपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, गोंडा, बहराइच समेत कई जिले प्रभावित हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी उफान पर है। नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। करीब 40,000 लोग इससे प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें डेली लाइन के साथ।